हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सावंत। वेलकम टू यू टू माय चैनल अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे थे चैप्टर 10 सर्कल, तो सर्कल में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सारे सम कर लिए थे। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सो गाइस, आप अच्छी तरह से इसको देख लेना। नाउ सो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको एक फिगर दी हुई है और फिगर में आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर द पैरेलल टू द सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। सो गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो दिस इज लाइन एक्स वाई एंड दिस इज लाइन एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम, और ये दोनों पैरेलल है टू द सर्कल। एक सर्कल है आपका, यहाँ पे आप देखते हो, जिसका सेंटर है O, सेंटर विथ O, एंड अनदर टेंजेंट AB विथ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। सो नाउ दिस इज द अनदर टेंजेंट AB। सो ये आपका एक दूसरा टेंजेंट हो गया AB, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आपका C, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज C, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A। तो ये जो आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट AB, वो इंटरसेक्टिंग करती है लाइन एक्स वाई को A पे और एक्स प्राइम वाई प्राइम को पॉइंट B पे इंटरसेक्टिंग करती है। ओके, नाउ सो प्रूव दैट एंगल AOB। सो हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए ये, कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है। फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फिगर दी हुई है और एक आपकी लाइन दी हुई है, लाइन एक्स वाई एंड लाइन एक्स प्राइम वाई प्राइम, जो पैरेलल है। एक सर्कल है आपका, सर्कल विथ सेंटर O, इसके पैरेलल है। और दूसरी एक आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट AB, टेंजेंट AB, जो सर्कल को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंड ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB, बराबर, ये लाइन एक्स वाई को A पे इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन एक्स प्राइम वाई प्राइम को B पे इंटरसेक्टिंग कर रही है। और हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमको कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आपका, ये एंगल AOB, दिस एंगल इज ए 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ हम अगर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो आंसर क्या आपको लिखना क्या है कि सिंस एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर पैरेलल टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट C। मतलब ये जो पॉइंट C हो जाएगा वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड दिस टेंजेंट AB इज इंटरसेक्टिंग लाइन एक्स वाई एंड लाइन एक्स प्राइम वाई प्राइम एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ओके, सो नाउ आंसर में टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे कि टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमको जरूर पड़ेगा। अब हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB, ये आपका एक ट्राइंगल है। सो ये अगर 90 डिग्री आपको प्रूव करना है तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90, और ये आपका प्रूव हो जाएगा। सो मतलब आपको क्या करना है कि ये एंगल OAB प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये अगर आप प्रूव कर देंगे कि इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। सो इसके लिए हमको क्या करना है स्टूडेंट? सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, अगर टू प्रूव दैट वाले सम में अगर आपको जरूर पड़ती है तो आपको कोई कंस्ट्रक्शन भी ड्रॉ करना पड़ता है। सो कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्शन। सो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी। सो ज्वाइन ओसी, ओसी को हम ज्वाइन कर लेते, ज्वाइन ओसी, ओसी को हमने ज्वाइन कर लिया। नाउ फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OPA, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, ये दो ट्राइंगल हमको यहां पे मिल जाते हैं। नाउ अब हम ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है वैसा प्रूव कर देंगे, बराबर। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये तो मालूम है कि एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। सो नाउ इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, सो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल, मतलब कि एंगल OPA पहले आप बता दो कि वो 90 डिग्री है, कि एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई इट इज 90 डिग्री, एंगल OPA इज 90 डिग्री बिकॉज कि AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। सो एज वी नो दैट कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द रेडियस। जो टेंजेंट होती है वो किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है उसको परपेंडिकुलर होती है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the radius at a point of contact, ओके। सो इसके लिए आपका OPA 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम कंडीशन बिकॉज AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। सो जो टेंजेंट होगा, सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर यहां पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, यही का यही रीजन आपको लिख देना है कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखते हैं यहां पे, तो आप देखते हो तो AP इज इक्वल टू AC। सो यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, दोनों आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। नाउ अब हम देखेंगे तो AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC फ्रॉम A, दोनों टेंजेंट है ना, AP एंड AC दोनों टेंजेंट है कहां से, पॉइंट A से। सो फ्रॉम पॉइंट A दोनों टेंजेंट है सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट है। एंड OA इज इक्वल टू OA कॉमन, बराबर। OA इज इक्वल टू OA कॉमन। सो बाय आप देखोगे ना, तो बाय RHS क्राइटेरिया, ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCA। सो यहां पे हम देखेंगे ना, तो बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCA, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर हम देखेंगे ना, तो ये जो आपका एंगल है ये और एंगल ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस एंगल को हम बोलेंगे PAO। देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल
ए सी, या यहाँ पे जैसे हमने बोला कि पी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू सी ए ओ बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर। नाउ सिमिलरली आप देखोगे ना, तो सिमिलरली अब ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे उसी तरह से। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, सो सिमिलरली ट्राइंगल, जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल को प्रूव किया ना, उसी क्राइटेरिया पे ये दोनों ट्राइंगल आपके प्रूव हो जाएंगे, बराबर। कि जैसे ये आपका 90 डिग्री है, ओ क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज क्यू बी इज अ टेंजेंट टू द रेडियस ओ क्यू एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से आप ये देखोगे ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज BC इज अ टेंजेंट टू द रेडियस OC एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, बराबर। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ OB इज इक्वल टू OB कॉमन हो जाएगा, एंड BQ इज इक्वल टू BC फ्रॉम B। सो बाय RHS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, बट वो आपको लिखना नहीं है, आप जनरली ऐसे लिख दो कि सिमिलरली ट्राइंगल OQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBC, बराबर। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि देयरफॉर एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QBO, बराबर। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, बराबर। सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो देखते हैं ना, तो XY एंड X प्राइम Y प्राइम आर पैरेलल टू द सर्कल, बराबर। ये सर्कल के पैरेलल है, बराबर। एंड सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट AB, वो ये जो पैरेलल लाइन है XY और X प्राइम Y प्राइम, उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सो हम लिखेंगे क्या कि सिंस XY पैरेलल टू X प्राइम Y प्राइम, therefore tangent AB is a transversal। टेंजेंट AB आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। नाउ ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। वो दोनों का जो सम आपका होगा वो 180 डिग्री होगा, बराबर। नाउ अब जैसे हमने यहाँ पे ये बताया कि एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QBO एंड एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO, तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना, मतलब कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो दोनों है ना, ये एंगल PAB के हाफ हो जाएंगे, बराबर। देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल OAC की बात करते हैं। सो एंगल OAC इज इक्वल टू 1/2 एंगल PAC, और ये जो आपका हो जाएगा कि एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QBO, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QBO, बराबर। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है आपका एंगल CBO, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल QBA का हाफ हो जाएगा, बराबर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इंप्लाइज के एंगल
हम इसको लेते एंगल CBO। सो एंगल CBO इज इक्वल टू 1/2 एंगल 1/2 एंगल QBA 1/2 एंगल QBA। नाउ यहां पे स्टूडेंट हमने देखा कि एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? बिकॉज इंटीरियर एंगल आप देखते हो ना, तो XY एंड X प्राइम Y प्राइम आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB इज अ ट्रांसवर्सल हो जाएगी ना, कि लाइक जैसे यहाँ पे हम करते हैं, ये आपकी XY है और ये हमारी X प्राइम Y प्राइम है और ये हमारी ट्रांसवर्सल AB है, ये हमारे ट्रांसवर्सल AB है। सो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो जाएंगे, बराबर, सेम साइड पे हो जाए। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होता है दोनों का सम। सो देयरफॉर 180 डिग्री। नाउ हाफ ऑफ PAB का हाफ, सो देयरफॉर के हाफ ऑफ एंगल PAB प्लस हाफ ऑफ एंगल QBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। नाउ हाफ ऑफ एंगल PAB क्या है हमारा? सो हाफ ऑफ एंगल PAB, बराबर। सो PAB आपका ये रहा, हाफ ऑफ एंगल PAB, बराबर। यहां पे हमने C लिखा है, उसको PAB भी, ये जो है ना आपका OAC, वो हाफ ऑफ एंगल PAB है, बराबर। एंड आपका QBA हाफ ऑफ, यहां पे हम PAB लिख सकते हैं, PAB। सो नाउ हाफ ऑफ एंगल PAB क्या है आपका? एंगल AOC। सो देयरफॉर एंगल AOC प्लस हाफ ऑफ एंगल QBA। सो हाफ ऑफ एंगल QBA इज इक्वल टू एंगल कौन सा है आपका? ये एंगल आपको लेना है ना हाफ, बराबर। तो वो कौन सा है? OAC, बराबर। सो हाफ ऑफ एंगल QBA, AOC आपका ये रहा, बराबर। सॉरी AOC हो गया, हाँ AOC, मतलब आपको ये लेना है, ये एंगल OBC, मतलब कि ये रहा आपका OBC, जिसको हमने CBO लिखा हुआ है, CBO। सो हाफ ऑफ एंगल CBO इज इक्वल टू 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री। सो नाउ स्टूडेंट क्या हो गया कि ये दोनों का जो सम है एंगल OAC मतलब के एंगल AOC ना, सॉरी OAC आएगा यहाँ पे आपका एंगल OAC, यहाँ पे हमने भूल से AO लिखा हुआ है, एंगल OAC सो एंगल OAC ये एंगल आ गया आपका इज इक्वल टू सॉरी प्लस एंगल OBC। सो एंगल OBC मतलब जिसको हमने लिखा है CBO, दोनों सेम ही एंगल है CBO। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। नाउ सो यहां पे हम लिखेंगे, बट आप देखोगे, सो नाउ इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB बराबर, OAB, अच्छा यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा, सो यहां से मैं लिखता हूं। सो इन ट्राइंगल OAB, ये पूरा जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAB, सो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल A हमारा क्या है? एंगल A मतलब OAC, सो एंगल A मतलब OAC प्लस एंगल B हमारा क्या है? एंगल B, सो एंगल B हमारा CBO, एंगल CBO प्लस एंगल एंगल A आपका ये आ गया, एंगल B आपका ये आ गया, एंगल C, यहाँ पे आपका एंगल O आएगा, सॉरी एंगल O। सो एंगल O मतलब ये एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल O मीन्स
एंगल O मीन्स AOB, एंगल AOB is equal to 180 degree, but angle OAC plus angle CBO is equal to 90 degree. So now is equal to 90 plus angle AOB is equal to 180. So therefore angle AOB is equal to 90 degree. So इस तरह से ये हमारा सम प्रूव हो जाता है. So thus it is proved that. Okay student, so it is most important question guys. So वापस एक बार मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं कि आपको करना क्या है. So यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर पैरेलल टू द सर्कल विद सेंटर O. ये आपका पैरेलल है एंड AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C. एंड नाउ ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट AB इंटरसेक्टिंग लाइन एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम एट A एंड B रिस्पेक्टिवली. सो नाउ प्रूव दैट. आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हमने क्या किया, ये दोनों का सम 90 डिग्री कर दिया. तो ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. बराबर. सो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस. So please take screenshot. So friends, now we move to question number 10. So question number 10 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, बोर्ड के लिए. So question 10 है हमारा कि prove that the angle between two tangent. आपको प्रूव क्या करना है कि prove that the angle between two tangent draw one from an external point से आप ड्रॉ करते हो टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर. सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सो हियर दिस इज द सर्कल. सो ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल विथ सेंटर O. अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि दो टेंजेंट दिया हुआ है कि टू टेंजेंट ड्रॉ वन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो सपोज ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट P. दिस इज द पॉइंट P. ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया. यहां से हम इस सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारी दो टेंजेंट हो गई. सो ये है टेंजेंट PA. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा आपका A एंड B. नाउ अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन OA एंड OB, बराबर. और इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं. सो नाउ आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल APB, टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल BOA, या तो एंगल AOB, जो भी आपको बोलना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट. सो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि एंगल APB, ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल है ये, एंड एंगल AOB, ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है. सबका प्रूव करना है. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री. ओके. सो नाउ आपको प्रूव करना है कि ये दोनों का सम 180 डिग्री है. नाउ अब जैसे हम देखते हैं यहां पे कि ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा. ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा. क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि हमको मालूम है ना कि जो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो हम लिखेंगे क्या कि सिंस टेंजेंट या तो टेंजेंट, सो सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ a circle
ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी। सो देयरफॉर आप देखोगे एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है ना, तो ये पी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, बराबर, एंड पी बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। दोनों टेंजेंट है कहां पे, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे रिस्पेक्टिवली। सो ऑब्वियसली जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये आपकी रेडियस है, ए ओ एंड ओ बी आपकी रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर होगी, देयरफॉर ये 90 डिग्री होगा और ये आपका 90 डिग्री होगा। सो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रिलेटर, ये अब आप देखोगे ना, तो ये हमारा पूरा क्वाड्रिलेटर हो गया, पी ए ओ बी, ये हमारा क्वाड्रिलेटर हो गया। सो इन क्वाड्रिलेटर पी ए ओ बी, इन क्वाड्रिलेटर पी ए ओ बी, सो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। वाई? सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। सो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर के, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आपका क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। नाउ अब हमको ये मालूम है कि ये दोनों एंगल का मतलब कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी, ये तो दोनों 90 डिग्री आपके, मतलब कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, बराबर। सो एंगल ओ ए पी, सॉरी, तो ये तो आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब हमको मिल गया। सो दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बी पी, ये भी आपका 90 डिग्री है, सो इट इज ऑल्सो 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी नहीं दिया हुआ है आपको, से एंगल ए पी बी, मतलब कि एंगल ए पी बी, ये पूरा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो नाउ 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ये 180 आपका इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये सप्लीमेंट्री। सो दस इट इज प्रूव, दस एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, and thus it is proved. So it is quite easy, but it is most important sum for board exam guys. So please take care, आप अच्छी तरह से इसको समझ लेना, बराबर, and take a screenshot. So okay friends, so now we move question number 11. So question number 11 है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सो क्वेश्चन 11 है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है और वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है। सो आपको ये प्रूव करना है कि जो रोम्बस है, सॉरी, जो आपका पैरेललोग्राम है, सो इट इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। सो एज वी नो दैट कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। सो लाइक सपोज कि दिस इज, ये हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी।
फ्रेंड्स आपको याद रखना है पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों ये चारों इक्वल होगी ऐसा नहीं, बट आपको प्रूव करना है कि इट इज अ रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें चारों साइड्स, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है, बराबर। सो नाउ यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो ये आपका सर्कल हो गया। सो हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक आपका सर्कल हो गया। सो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो ये आप देखते हो ना, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं O, मतलब ये हमारा O हो गया। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया हमारा। सो आप देखते हो ना, तो ये क्या हो गया? आप यहाँ पे आप फोकस करते हैं तो AO क्या हो जाएगा? आपका टेंजेंट हो जाएगा। उसी तरह से ये भी आपका टेंजेंट हो जाएगा, ये भी आपका, तो ये सारे टेंजेंट हो जाएंगे। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? सो यहां पे हम देखते हैं कि आंसर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि AO इज इक्वल टू AR, AO इज इक्वल टू AR। वाई? क्योंकि आप देखते हो ना, तो AO इज अ टेंजेंट एंड AR इज अ टेंजेंट। दोनों कहां से टेंजेंट है? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। और जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं टेंजेंट, बराबर। तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। टेंजेंट AO मैं वापस आपको बता देता हूं, AO एंड AR आर द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। इसके लिए दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। सो आपको लिखना क्या है कि आंसर में आपका हो जाएगा कि AO इज इक्वल टू AR, AO इज इक्वल टू AR। रीजन में क्या लिखेंगे कि टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। कोई भी सर्कल में जो टेंजेंट होती है सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो वो इक्वल होगी। सो आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि फ्रॉम A, फ्रॉम A। लाइकवाइज आप उसी तरह से देखते हो तो OB एंड OP, ये भी तो आपका टेंजेंट ही है ना, फ्रॉम B, फ्रॉम B, तो दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर BO is equal to BP, BO is equal to BP from B, from B में से। नाउ उसी तरह से हम क्या लेंगे कि DQ is equal to DR। तो यहां पे आपको DQ लिखना है फ्रेंड्स, याद रखना है। यहां से यहां पे बुल पे भी आपको DR नहीं लिखना है, यहां पे आपको DR नहीं लिखना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स को हम सेम रखते हैं, दोनों इक्वल हो जाएगी ना इसकी वजह से। सो देयरफॉर DQ इज इक्वल टू DR। वाई? क्योंकि आप देखो ना, तो DQ एंड DR दोनों टेंजेंट है फ्रॉम D। सो रीजन में आ जाएगा आपका फ्रॉम D। उसी तरह से हम देखते नहीं यहां पे, तो CQ इज इक्वल टू CP। सो CQ इज इक्वल टू CP, दोनों टेंजेंट है फ्रॉम C। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना AO और BO, तो ये दोनों AO प्लस BO क्या हो जाएगा? आपका AB हो जाएगा, AB। और DQ प्लस CQ इज इक्वल टू DC। और उसी तरह से DR प्लस AR इज इक्वल टू DA एंड CP प्लस PB इज इक्वल टू CB। मतलब हम एक साथ ले लेंगे उनको। सो नाउ कि AO प्लस BO होल ब्रैकेट प्लस DQ प्लस CQ, ये मिक्स नहीं करना, आपको ये साइड दोनों करना है, बराबर। ये दोनों को साथ में लेना है, और ये दोनों को साथ में, और ये दोनों को साथ में लेना है, और ये दोनों को साथ में लेना है। सो नाउ यहां पे हो जाएगा आपका DQ प्लस CQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AR प्लस BP, ना सॉरी, AR प्लस DR, ये दोनों को साथ में लेना है, मतलब कि AR और DR ये दोनों को। सो AR प्लस DR प्लस ब्रैकेट में आपका क्या बचा? CP प्लस BP, मतलब कि BP प्लस CP। सो BP प्लस CP प्लस CP। नाउ AO प्लस BO,
AO plus BO is equal to AB is equal to AB. So now AB plus DQ plus CQ, DQ plus CQ is equal to DC is equal to DC is equal to now AR plus DR. So AR plus DR is equal to AD is equal to AD. So is equal to AD plus now BP plus CP. So BP plus CP is equal to BC is equal to BC. Now अब जैसे हम देखते हैं ना तो AB plus DC. So AB plus DC. Now what is AB? So हमने यहाँ पे देखा ना कि ABCD आर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, मतलब कि AB इज इक्वल टू DC, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2AB इज इक्वल टू, नाउ उसी तरह से आप देखोगे तो DA और CB ये दोनों ऑपोजिट साइड है ना सेम पैरेललोग्राम के, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर 2AD बिकॉज यहां पे आप लिख लो बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अंडरस्टूड। नाउ 2 आपका कट हो गया। सो देयरफॉर क्या आपका बना, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। नाउ आपका क्या हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, बट AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू CB, बराबर। नाउ बट AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। नाउ आपका क्या हो गया कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये दोनों हमने प्रूव कर दिया, ये दोनों हमने प्रूव किया कि AB इज इक्वल टू AD, ये दोनों प्रूव किया, बट AB इज इक्वल टू DC। तो फिर अगर AD इज इक्वल टू AB है तो AD इज इक्वल टू DC भी तो हो जाएगा। नाउ उसी तरह से कि DA इज इक्वल टू CB, मतलब कि ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। सो नाउ दस, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC, बराबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DC एंड दस, मतलब कि ये आपका एक कोऑर्डिनेटर है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दस कोऑर्डिनेटर ABCD, सॉरी पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। सो पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus, thus it is proved, it is a rhombus, understood। now so student, आज हमने देखे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10 में, सॉरी एक्सरसाइज 10.2 सर्कल। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के दो सम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड टेक केयर, थैंक यू।